चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है, क्योंकि सरकार से सूचना या जानकारी प्राप्त करना जनता का अधिकार और कर्तव्य है, जिससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताते हुए उसे रद्द कर दिया। इसे जनता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि इससे जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। आपको बता दें कि पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता के लिए ही साल 2018 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आई थी, जिसका कुछ संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नेता जया ठाकुर, एडीआर या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने फैसले में असंवैधानिक करार दे दिया है, तो इसे लेकर याचिकाकर्ता बेहद खुश हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस केस को लड़ रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस इस बात को लेकर हुई कि क्या राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा वाकई छिपाने की विषय वस्तु है, या क्या ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा था कि क्या ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, और क्या ये इस तरह का चंदा है, और क्या इस तरह का चंदा अनियंत्रित होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि देश के मतदाताओं को ऐसी सभी बातें जानने का अधिकार है जो उनके मतदान पर प्रभाव डाल सकती हैं। वहीं सरकार की ओर से इसे लेकर दलील दी गई कि इस स्कीम से काले धन पर रोक की कोशिश की गई। सरकार ने दानदाता की गोपनीयता रखने को जरूरी बताया था, लेकिन सरकार की ये दलील सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर पाई और आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।